नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान री बातें पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, तो आज हम बात करते हैं प्रोटीन की। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन में सर्वप्रथम प्रोटीन की जानकारी किसने दी थी? दो वैज्ञानिक थे, एक था बर्जीलियस 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 और कौन था? मुल्डर। आपको पूछेगा प्रोटीन की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो बर्जीलियस और मुल्डर ने दी थी। प्रोटीन में मुख्य तत्व कौन से पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में तो क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन में मुख्य तत्व कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इनके अलावा क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, ये चार क्या हैं? इसमें मुख्य रूप से तत्व पाए जाते हैं। इनके अलावा अधिकांश प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है। अधिकांश में क्या पाया जाएगा? सल्फर पाया जाता है। सल्फर पाया जाता है, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता। सभी प्रोटीनों में क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और अधिकांश में क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम ऊर्जा की। प्रोटीन से हमें ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन शरीर में कितने प्रतिशत काम देती है? 10% ही देती है। प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है? प्रोटीन का स्रोत है कोई भी दाल है, अंडा है, दूध है, पनीर है, मांस है और मछली इत्यादि क्या हैं ये प्रोटीन के स्रोत। फिर आपको पूछ ले, दालों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? दालों में सर्वाधिक किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन होती है? लगभग 35 से 40% तक क्या होती है? प्रोटीन होती है। और आपको सीधा ही पूछ ले, सर्वाधिक प्रोटीन किस में होती है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में होती है? एक शैवाल होता है स्पाइरुलिना। कौन से शैवाल में होती है? स्पाइरुलिना शैवाल में होती है। स्पाइरुलिना शैवाल में। सबसे ज़्यादा पूछ ले तो किस में होती है? स्पाइरुलिना शैवाल में। लेकिन दालों में पूछ ले कि दालों में सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। स्पाइरुलिना शैवाल में कितनी होती है? 71%। एक शैवाल और है जिसका नाम क्या है? क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल में भी कितनी होती है? 51% के लगभग प्रोटीन होती है। फिर एक बात याद रखना इस क्लोरेला शैवाल की, आपको पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग कौन करते हैं? अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करेंगे? क्लोरेला शैवाल का। फिर प्रोटीन का कार्य क्या है? हमारे शरीर की बनावट बॉडी है, वो किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। तो ये कार्य क्या करती है? शरीर की वृद्धि व मरम्मत में सहायक कौन है? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि व मरम्मत कौन करती है? प्रोटीन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या था? ऊर्जा देना। ये ऊर्जा भी देती है, लेकिन देती कितनी है? केवल 10%। बाकी काम क्या है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। फिर आपको पूछ ले, सामान्य कोई पुरुष है, उसको प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? उसको लगभग 55 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। और कोई महिला है, सामान्य महिला, उसको लगभग 45 ग्राम प्रोटीन पर डे लेनी चाहिए। इसके अलावा जो ज़्यादा काम करते हैं उसको और ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। और वृद्ध व्यक्ति को भी पूछ लेना, वृद्ध व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी तुलना में? वयस्क की तुलना में। बच्चों में को भी पूछ ले तो बच्चों को भी वयस्क की तुलना में ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर एक बात याद और रखना, प्रोटीन की नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं। आपको पूछ ले, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है?
कार्बनिक पदार्थ। सामान्य पूछे तो भाई ऐसे पूछ ले सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो जल। जल क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थों में पूछ ले तो प्रोटीन, और कल एक बताया था शर्करा पूछ ले तो कौन सी होती है, ग्लूकोज। ठीक है। फिर प्रोटीन की कमी से रोग। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग का नाम क्या है, क्वाशियोरकोर, दूसरे का नाम क्या है, मेरास्मस। दोनों रोग ही किन में होते हैं, बच्चों में। ये तो कौन से बच्चों में होगा, 1 वर्ष से जो कम बच्चे ना, 1 वर्ष से कम के बच्चों में कौन सा रोग होगा, मेरास्मस। क्वाशियोरकोर रोग किन में होगा, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकोर। ये केवल किसकी कमी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होगा। केवल किसकी कमी से होगा, प्रोटीन। केवल प्रोटीन की कमी से, केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी से, ठीक है। और प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट या कोई ऊर्जा की मात्रा कम हो जाए, कैलोरी की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो सकता है, मेरास्मस। इसमें क्या क्या होगा, एक तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन के साथ किसकी कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट बोल दो। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैलोरी भी बोल सकता हूँ। या प्रोटीन के साथ कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, कैलोरी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, मेरास्मस। और केवल प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर रोग किन में होता है, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में। मेरास्मस रोग किन में होगा, 1 वर्ष से कम के बच्चों में। ठीक है। फिर बात करते हैं हम एमिनोमल की। एमिनोमल क्या है, प्रोटीन की पूछ ले आपको, प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन होती है, तो कौन होता है, एमिनोमल। क्या है ये, प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कौन है, एमिनोमल है। और प्रोटीन के निर्माण में कितने प्रकार के एमिनोमल मिलित होते हैं, 20 प्रकार के एमिनोमल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन। एमिनोमल कितने मिलेंगे, 20 प्रकार के एमिनोमल मिलेंगे तब प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है। तो इनमें भी 20 प्रकार को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो वो एमिनोमल जो शरीर को आवश्यक है, और क्या है, अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब क्या हुआ, जिनके निर्माण शरीर में स्वतः हो जाता है। इनका निर्माण क्या होगा, निर्माण शरीर में क्या हो जाएगा, स्वतः, शरीर में स्वतः निर्माण हो जाएगा, तो इसके बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनावश्यक। होते कितने हैं ये, 10 होते हैं। ठीक है। और आवश्यक प्रोटीन के, आवश्यक एमिनोमल कौन से होंगे, जिनका निर्माण शरीर में स्वतः नहीं हो, शरीर में स्वतः निर्माण नहीं हो, इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। स्वतः निर्माण क्या होता है, नहीं होता, स्वतः निर्माण नहीं। तो ये भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर इन 10 में ही 2 एमिनोमल ऐसे हैं जिनका निर्माण क्या होता है, शरीर में कम मात्रा में होता है और पूरा नहीं हो पाता। फिर इनको क्या बोलते हैं, अर्ध आवश्यक एमिनोमल बोलते हैं। ये कौन से, इन दोनों का नाम याद रखना। एक का नाम है आर्जिनिन, एक का नाम है हिस्टिडीन। ठीक है। आपको इन 10 के नाम भी नहीं पूछेगा और इनको भी नहीं पूछेगा, आपको पूछ सकता है अर्ध आवश्यक एमिनोमल कौन से हैं, तो कितने हैं, 2। एक का नाम है आर्जिनिन और एक का नाम क्या है, हिस्टिडीन। फिर आपको पूछ सकता है सबसे सरलतम एमिनोमल कौन सा है, तो कौन सा है, ग्लाइसिन। और सबसे जटिलतम एमिनोमल कौन सा है, तो ट्रिप्टोफेन। 2 ये याद रखने और 2 ये याद रखने, 4 एमिनोमल के नाम याद रखने। आपको पूछ ले कि सबसे सरलतम एमिनोमल तो कौन सा है, ग्लाइसिन, और सबसे जटिलतम कौन सा है, ट्रिप्टोफेन। और अर्ध आवश्यक एमिनोमल कौन से हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है। फिर एक बात याद रखनी है, नोट लगाकर, कल कार्बोहाइड्रेट में बंध बताया था, कौन सा बताया था, ग्लाइकोसिडिक। इसमें कौन सा बंध होता है, आपको पूछोगा प्रोटीन में एमिनोमल किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एमिनोमल के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है या किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इस बंध का नाम क्या है, पेप्टाइड बंध।
पेप्टाइड बंध, ये याद रखना। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बताया था, ग्लाइकोस्टिक बंध, ठीक है। तो प्रोटीन में कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध। फिर बात करते हैं हम प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण भी कितना है, 3 होगा। एक का नाम है सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। एक का नाम है संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। और एक का नाम क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन तो कौन से होंगे, जिनमें केवल क्या हो, एमिनोमल। संयुग्मी प्रोटीन कौन से होंगे, जिसमें एक भाग तो क्या हो, प्रोटीन, दूसरा भाग क्या हो, अप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं, जो प्रोटीनों के टूटने से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हम पहले बात करते हैं सरल प्रोटीन की। सरल प्रोटीन में क्या होगा, यह केवल क्या होता है, इसमें केवल यह केवल एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर इसके सरल प्रोटीन के उदाहरण याद रखने, आपको यही पूछेगा, उदाहरण देगा, निम्न में से कौन सा सरल प्रोटीन का उदाहरण है या नहीं है, कौन सा संयुग्मी का है, कौन सा व्युत्पन्न का है। सरल प्रोटीन का उदाहरण है, एक तो है कोलेजन, एक क्या है इलास्टिन, एक क्या है केराटिन, एक क्या है मायोसिन, एक क्या है रूबिस्को, एक क्या है एल्ब्यूमिन, ग्लोबिनिन, स्टोन, प्रोटेमिन्स और प्रोलेमिन्स और गुलेटिन। ये सभी क्या हैं, सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, टंडरा उत्तक का नाम सुना है, कंडरा उत्तक, कौन सा, कंडरा उत्तक। कंडरा को क्या बोलते हैं, टेंडन, टेंडक उत्तक में पाया जाता है। ये कहाँ होता है, अस्थियों में, आगे पढ़ोगे ना अस्थि कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तब दोबारा नाम आएगा ये कंडरा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, कंडरा उत्तक में। और शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, प्रोटीन। शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होती है, कोलेजन, ठीक है। आपको पूछ सकता है शरीर में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पूछे तो प्रोटीन, और शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन प्रोटीन है। प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन। और शर्करा पूछ ले तो ग्लूकोज। इलास्टिन कहाँ पाया जाता है, लिगामेंट में, लिगामेंट में। लिगामेंट में नाम कहाँ आएगा, जहाँ हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। केराटिन कहाँ पाया जाता है, बाल और नाखूनों में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है। इसके अलावा पशुओं के सींग में भी पाया जाता है और खुर में भी पाया जाता है। सींग, बाल, नाखून में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, केराटिन। मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में। मायो का मतलब ही क्या होता है, मांसपेशियाँ। पीछे हृदय में पढ़ा था ना, मायोसिन नाम, हृदय, मनुष्य का हृदय कैसा होता है, मायोसिन प्रकार का ही होता है। तो ये किस में पाया जाता है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। रूबिस्को प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, रूबिस्को प्रोटीन पाई जाती है पादपों में। कहाँ पाई जाती है, पादपों में। आपको शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन पूछ ले तो कौन सी है, कोलेजन। और पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन। रूबिस्को कौन सी है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्को, ठीक है। क्योंकि पादपों में पाई जाती है और पादपों में पाई जाने वाली प्रोटीन ही पृथ्वी पर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पृथ्वी पर पूछ ले तो कौन सी है, रूबिस्को। और शरीर में पूछ ले तो कौन सी है, कोलेजन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ब्लड में बताया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। एक तो कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, अंडे में। इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, दूध में, ठीक है, दूध में। ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में बताया था ना, हिम प्लस ग्लोबिन से मिला होता है। तो ये किस में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में। स्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, स्टोन पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। फिर प्रोटेमिन्स कहाँ पाया जाएगा, प्रोटेमिन्स पाया जाएगा शुक्राणु में।
कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के केंद्रक में, शुक्राणु के केंद्रक में, केंद्रक में। फिर बात करते हैं प्रोलेमिन्स की। प्रोलेमिन्स कहाँ पाया जाता है? दालों में। और ग्लूटेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? गेहूं में। ठीक है, एक बार दोबारा देखो। सरल प्रोटीन के उदाहरण कौन से थे? एक का नाम था कोलेजन, दूसरा कौन है? इलास्टिन। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? कंडराउतक में। और शरीर में सर्वाधिक भी प्रोटीन भी कौन सा है? कोलेजन। इलास्टिन कहाँ पाया जाता है? लिगामेंट में। केराटिन कहाँ पाया जाता है? बाल और नाखून, सींग, खुर, इनमें। मायोसिन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में। रूबिस्को कहाँ पाया जाता है? पादपों में। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को। एल्ब्यूमिन कहाँ पाई जाती है? अंडे में, ब्लड में और मिल्क में। ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में। स्टोन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। प्रोटेमिन्स कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के केंद्र में। प्रोलेमिन्स कहाँ पाया जाता है? दालों में। और ग्लूटेन कहाँ पाई जाती है? गेहूं में। इसके बाद कौन सा प्रोटीन आएगा? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन में क्या होगा? एक भाग तो क्या होगा? एक भाग क्या होगा? एक भाग तो क्या होगा? प्रोटीन, प्रोटीन। और दूसरा भाग क्या होगा? अप्रोटीन। दूसरा भाग क्या होगा? अप्रोटीन। जो अप्रोटीन भाग है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक भाग तो क्या होगा? प्रोटीन, और एक क्या होगा? अप्रोटीन। अप्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ये नाम याद रखना है आपको। अप्रोटीन भाग को ही क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा ना, वो विटामिन नहीं होगा। आपको पीछे याद होगा हीमोग्लोबिन बताया था। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? एक तो क्या होता है? हिम, प्लस क्या होता है? ग्लोबिन। ग्लोबिन तो एक क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है। जबकि हिम क्या है? यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण कौन से? इसको 3-4 भागों में बांटा है मैंने, लेकिन आपको उदाहरण याद रखने। एक तो क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो? न्यूक्लिक अम्ल हो। कोई क्या हो? न्यूक्लिक अम्ल हो। न्यूक्लिक अम्ल हो। जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक अम्ल होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन के उदाहरण कौन से? क्रोमोसोम। आपको तो ये याद नहीं रहे तो याद रखना, क्रोमोसोम और राइबोसोम क्या है? एक प्रकार की संयुग्मी प्रोटीन है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए, ये तो क्या है? इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्लस क्या पाई जाती है? स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आपको याद क्या रखना है कि क्रोमोसोम एक क्या है? संयुग्मी प्रोटीन। ये मत याद नहीं हो तो मत रखना, बाकी एक बार आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसमें ये दो तो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये एक प्रकार की क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? एक तो आरएनए के तो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्लस इसमें क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा ना, वो कोई तत्व होगा। क्या होगा? तत्व है। इसका उदाहरण हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? Fe। इमोसाइनिन भी सुना था, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? कॉपर। क्लोरोफिल में क्या होता है? Mg। ये तो क्या है इसके? प्रोस्थेटिक ग्रुप। बाकी ग्लोबिन, साइनिन और क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। Fe प्लस क्या होती है? प्रोटीन। कॉपर प्लस भी क्या होती है? प्रोटीन। मैग्नीशियम प्लस भी क्या होती है? प्रोटीन। याद नहीं हो तो याद रखना है क्रोमोसोम, राइबोसोम। एक तो क्रोमोसोम और राइबोसोम को याद रखना। इसके अलावा हीमोग्लोबिन और इमोसाइनिन और क्लोरोफिल, ये सभी क्या हैं? संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण है। एक होती है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? कोई भी लिपिड होता है। लिपिड होता है। इसका उदाहरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। ये भी लिपिड प्लस से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली भी एक क्या है? संयुग्मी प्रोटीन है। फिर क्या होते हैं? फॉस्फोप्रोटीन होते हैं। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? फॉस्फेट समूह होता है। क्या होता है? फॉस्फेट समूह है। ठीक है, फॉस्फेट समूह। इसके उदाहरण क्या है? पेप्सिन और कैसिनोजन।
इन दोनों को भी याद रखना। ये क्या है? एक प्रकार की संयुग्मी प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या आ जाएंगे? ए बी एंटीजन रक्त में पड़ा था, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन रक्त में प्रोटीन है। इसमें क्या है? ग्लोबुलिन तो क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन। अल्फा बीटा ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा FSH और LH ये दोनों क्या हैं? हार्मोन है। सभी हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है। ये आगे अंतःस्रावी तंत्र आएगा, दोबारा नाम आएंगे। एक क्या है? फाइब्रिनोजन। ये भी एक प्रकार के क्या है? संयुग्मी प्रोटीन। इसके उदाहरण याद रखने। आपको पूछ ले संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण बताओ, तो संयुग्मी प्रोटीन में आप 3-4 नाम याद रखना। एक तो क्रोमोसोम याद रखना, हीमोग्लोबिन याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली याद रखना, और क्या याद रखोगे? इसके अलावा एक राइबोसोम को याद रखना। ये सभी क्या हैं? संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रोटीन है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन के टूटने से बनते हैं। किसके टूटने से बनेंगे? प्रोटीन के टूटने से बनते हैं। ठीक है। प्रोटीन के टूटने से बनने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। इसके उदाहरण याद रखना। प्रोटियोजेज, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन के इसके उदाहरण है व्युत्पन्न प्रोटीन के। ठीक है। और फिर क्या कर लास्ट बात देखो, प्रोटीन का परीक्षण टेस्ट कैसे करेंगे? प्रोटीन का टेस्ट, एक प्रखंड कोई खाद्य पदार्थ है, उसमें क्या लेंगे? एक प्रखंड में खाद्य पदार्थ लेंगे, उसमें 2 बूंद तो किसकी डालेंगे? कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। और 10 बूंद किसकी डालेंगे? कास्टिक सोडा की, सोडियम कार्बन हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और ये दोनों मिलाने पर अगर कोई खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का पदार्थ दे रहा है, बैंगनी रंग दर्शा रहा है, तो उसमें क्या है? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। क्या है? एक प्रखंड में खाद्य पदार्थ लेंगे, उसमें 2 बूंद तो किसके डालेंगे? कॉपर सल्फेट की। और 10 बूंद किसके डालेंगे? कास्टिक सोडे की। तो वह कैसा रंग देगा? बैंगनी रंग देगा। जैसे ही बैंगनी रंग आएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या है? प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। और क्या पढ़ ली? प्रोटीन पढ़ ली। वसा की बात हम अगले क्लास में करेंगे। वसा के अलावा विटामिन्स, जल, खनिज लवण, उनकी बातें हमें अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।